आज हमारा वोकेबलरी का दूसरा लेसन है ambivalent. Ambivalent, having mixed or conflicting feelings about a person, thing or a situation, uncertain. यानी ऐसा इंसान या ऐसा शख्स जिसको ये पता ना हो कि उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं और वो गैर यकीनी अनसर्टन हो। और ये लफ्ज़ जौन सा है वो एडजेक्टिव है। She was ambivalent about the proposal for the shopping center because she understood the arguments both for and against its construction. इसमें वो कहती है कि वो उस प्रपोजल के हवाले से एम्बीविलेंट थी, यानी उसकी अनसर्टन थी, गैर यकीनी थी कि वो शॉपिंग सेंटर जाए या ना जाए। इफीमेरल, इफीमेरल ये भी एडजेक्टिव है, लास्टिंग ओनली अ वेरी शॉर्ट टाइम, ट्रांजिटरी मतलब कि वो जो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए, फ्लीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाना, जो ज़्यादा देर तक ना ठहरे। न्यूमरस इफीमेरल ponds and pools can be found in the desert during the rainy season. इफीमेरल ponds मतलब कि ऐसे तालाब जो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, बातें करने वाला, बातूनी शख्स। ये एडजेक्टिव है। एंड्रयू हैड द अनफॉर्चुनेट लक ऑफ बीइंग सीटेड नेक्स्ट टू अ गैरुलस यंग वुमन फॉर हिज 12 और फ्लाइट। वो कहता है कि एंड्रू बड़ा बदकिस्मत था कि वो एक इंतहाई बातूनी औरत के साथ 12 घंटे लंबी जोन सा है मुसाफत वाली फ्लाइट पर बैठ गया। इनकोहेट ये एडजेक्टिव है। जस्ट बिगन मतलब जो अभी शुरू करे। रूडिमेंट्री जो अभी कंप्लीट ना हो। इन एन इनिशियल और अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इंसिपेंट, incipient, not yet fully formed, undeveloped, incomplete। यानी ऐसी चीज़ जो अभी अपने मार्ज़ वजूद में नहीं आई, जिसने अभी अपने आप को शुरू किया है, अर्ली स्टेजेस पे है। ड्यूरिंग द इनकोहेट स्टेज ऑफ fetal growth, it is difficult to distinguish between a cow and a frog and a human. It is not until they mature that the developing embryos take on the characteristics of their own particular species। ठीक है, यहाँ पर ये इनकोहेट से मुराद जो अभी फुली डेवलप नहीं हुआ। इर्क ये वर्ब है। टू अनॉय, अनॉय, इरिटेट और वेक्स। ठीक है। टीनेजर्स आर कॉन्टिन्यूअली इरिक्ट बाय देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। यानी वो जो टीनेजर्स हैं वो बड़े इरिटेट होते हैं अपने वालदैन से, और वालदैन भी बच्चों से बड़े इरिटेट होते हैं। आगे है जनाब इररिज्यूल्ट, इर irresolute, feeling or showing uncertainty, hesitant, indecisive। यानी ऐसी चीज़ जो आदमी में गैर यकीनी पैदा करे, हेजिडेंट हो वो, यानी उस पे वो कॉन्फिडेंट ना हो। इनडिसाइसिव हो मतलब कि वो फैसला करने की उसमें सलाहियत ना हो, उसको इररिजोल्यूट कहते हैं। Sandra is still irresolute. If you talk to her, you might help her make up her mind. लोकेशियस ये सिनोनिम ही है गैरुलस का। इसका मतलब भी है टॉकेटिव, गैरुलस। मिटिगेट ये वर्ब है। टू मेक लेस इंटेंस और सवेयर, यानी किसी चीज़ को उसकी इंटेंसिटी कम कर देना, उसकी शिद्दत में कमी ले आना। टू मॉडरेट द फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ। सॉफ्टन, डिमिनिश मतलब ख़त्म कर देना। एलिविएट मतलब उसको कम कर देना। the unusual extenuating circumstances, extenuating मतलब कि यानी बहुत मुश्किल, यानी तंग कर देने वाले। mitigated her punishment। नेसियंट, नेसियंट का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है। कमिंग टू इन एग्जिस्टेंस, इमर्जिंग जो अभी अभी आया हो। इंसिपिएंट जो हम पहले लफ्ज जोन सा है इनकोहेट में पढ़ चुके हैं। नॉइसम, नॉइसम का मतलब होता है ऑफेंसिव,
फाउल स्पेशली इन ऑर्डर, प्यूट्रेड मतलब ऐसी चीज जिसमें से बदबू आए, ऑफेंसिव हो, गली सड़ी हो, हार्मफुल हो, नॉक्शियस हो। वट अ नॉइसम ऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम द गिराज गार्बेज कैन। ठीक है। नॉक्शियस वही लफ्ज हमने जो पहले पढ़ा, अनप्लेजेंट, हार्मफुल, अनहोलसम मतलब जो सेहत के लिए अच्छा ना हो, नुकसानदेह हो, नाखुशगवार हो, उसको नॉक्शियस कहते हैं। द नॉक्शियस स्मेल ड्रॉव एवरीवन फ्रॉम द रूम। आगे है जनाब पेलिएट। ये लफ्ज जोन से है जो हम पहले मिटिगेट पढ़ चुके हैं, उसी का ही सिनोनिम है। टू मेक समथिंग लेस इंटेंस और स्वेयर, मिटिगेट करना, एलिविएट करना, टू ग्लोस ओवर यानी किसी चीज को यानी छुपाने की कोशिश करना, पुट अ पॉजिटिव स्पिन ऑन, टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन, रिलीव द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज और डिसऑर्डर। यानी किसी चीज की कमी करना, उसमें शिद्दत में उसकी कमी करना, दर्द से छुटकारा दिलवाना। ऐसी ऐसी लफ्जों के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसको पेलिएट कहते हैं। आगे है जनाब रेपेशियस। एक्सेसिवली ग्रीडी एंड ग्रास्पिंग यानी बहुत जौन सा है लालची किस्म का, जिसमें जौन सा है वो अपने आप को अपनी नीड को फुलफिल करे, उसको रेपेशियस कहते हैं। वोरेशियस मतलब इसका सिनोनम है रेपेशियस का, प्लंडरिंग मतलब कि सब कुछ तबाह कर देने वाला, ख़त्म कर देने वाला, और भूखा ज़्यादा जौन सा है। The rapacious general ordered his soldiers to pillage the town. Pillage मतलब तबाह कर देना। Sordid, sordid ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डर्टी, रिचिड, स्कॉलिड। स्कॉलिड लिटिल फ्लैट वो आपने सुना होगा, मतलब गंदा छोटा फ्लैट। ठीक है। मॉरली डिग्रेडेड ऐसा इंसान जो मॉरली जौन सा है तनजली का शिकार हो, डिग्रेडेड हो। दिस sordid establishment should be shut down immediately. ओके। स्कॉलिड यही उसका मतलब सिनोनिम है sordid का। filthy and wretched, morally repulsive, sordid। ठीक है। स्टोइकल, स्टोइकल का मतलब है सीमिंगली अनअफेक्टेड बाय प्लेयर और पेन। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब है कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पैसिव जो अपने काम से काम रखता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए जो एडजेक्टिव लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है स्टोइकल। ही रिमेन्ड स्टोइकल एज हिज वाइफ टोल्ड हिम शी वाज लिविंग। यानी उसकी बेगम उसको छोड़ के जा रही थी, लेकिन उसने कोई स्टोइकल कोई अपना प्लेयर या पेन शो नहीं किया। स्टोलिड, स्टोलिड का भी मतलब वही है, ये भी एडजेक्टिव है इसका, और सिनोनिम है नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशन, इम्पैसिव, नॉट इजीली अराउज्ड और एक्साइटेड। ठीक है। ये स्टोइकल का ही स्टोलिड है, और यानी ये दोनों सेम है। मैक्सिन इज अ वेरी स्टोलिड पर्सन सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल हाउ शी फील्स। यानी ऐसा इंसान जो अपने जज्बात को आसानी से लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, उसको स्टोलिड कहते हैं। आगे जनाब लफ्ज है ट्रांजेंट। ये हमने पहले भी लफ्ज पढ़ा, इफिमरल में, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फ्लीटिंग, ट्रांसटोरी, ब्रीफ। देयर रिलेशनशिप वाज ट्रांजिट बट प्रोफाउंड मतलब गहरा। उनका ताल्लुक बहुत मुख्तसर था लेकिन गहरा। वैक्स ये जौन सा है वर्ब है, टू अनॉय इरिटेट करना, टू कॉज वरी यानी किसी को तंग करना। आई वॉज कम्प्लीटली वेक्स्ड बाय हिज प्यूरेल बिहेवियर। प्यूरेल का मतलब होता है बचकाना, बिहेवियर मतलब जो आप बिहेव करते हैं, आपका जो तर्ज अमल होता है, वो कहता है कि उससे मैं बहुत ज़्यादा वेक्स्ड था, मतलब इरिटेट था, अनॉय था। आगे है जनाब वोरेशियस। ये लफ्ज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये रपेशियस का सिनोनम है, एडजेक्टिव एक्सेसिवली ग्रेडी, रपेशियस, हैविंग अ ग्रेट एपिटाइट फॉर समथिंग, डिवोरिंग ग्रेडेडली यानी एक इंसान जो लालच
उसमें भरा होता है और वो बहुत ज़्यादा भूखा भी होता है, उसे खाना भी बड़ा खाने का शौक होता है, तो उसके लिए लफ्ज़ जो-सा हम इस्तेमाल करते हैं वोरेशियस। आई हैव ऑलवेज़ बीन अ वोरेशियस रीडर कंज्यूमिंग डज़न्स ऑफ बुक्स एवरी मंथ, मतलब कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं किताबों का बड़ा शाइक हूँ। तो उसके लिए वोरेशियस रीडर का लफ्ज़ जो-सा है इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।